जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मा सीरीज में आज हम गांधी जी और उससे जुड़े जितने भी आंदोलन हुए हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप हमारे प्लान को समझिए कि आपके लिए हम क्या क्या लाए हैं। पहला जो वीडियो लाए हैं वो गाइड वीडियो में आपको हम समझाते हैं और बताते हैं कि आपको किसी टॉपिक को आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, मतलब उस टॉपिक का पूरा एनालिसिस करके हम देते हैं कि बीपीएससी, दरोगा या अदर कंपटीशन, जो भी कंपटीशन एग्जाम हो तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, कितना क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, मतलब पूरा फुल एनालिसिस करके हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होता है। इसके बाद जो हम सेकेंड वीडियो लाते हैं वो टेस्ट वीडियो। आप जो दिन भर पढ़ने के बाद आपको कितना तैयारी है ये भी तो पता चलना चाहिए कि हमको कितना तैयारी हुआ है, आपकी तैयारी कितना है ये चेक करने के लिए खुद से चेक कीजिए ना। खुद से चेक करने के लिए ही हम टेस्ट वीडियो लाए हैं, तो आप टेस्ट वीडियो दीजिए। टेस्ट देने के बाद देखिए कितना सही हो रहा है। एवरेज यदि आपको 17% प्लस आ रहा तो समझिए आपका तैयारी बेहतर है। यदि आपका 70 से 50% है तो आप एवरेज है कि पास तो नहीं कीजिएगा। पास करने के लिए आपको और मेहनत की ज़रूरत है। आपको इसी समस्या को समाधान के लिए हम रात 8 बजे एक्सप्लेनेशन वीडियो एवरीडे 4 मंथ का कोर्स लाए हैं। तो आप अभी तक जो हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हैं, बगल में रेड बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आपके जो भी आपके जानने पहचानने वाले आपका जो सहपाठी है जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि 4 महीना का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 भी रुपया नहीं लेने वाले हैं और आपका पूरा गाइड करेंगे। तो आपका गाइड मैं कर रहा हूँ, इसके साथ ही आपको शिवशंकर सर भी कर रहे हैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आप क्या करते हैं, आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं क्या, गांधी जी। तो गांधी जी का पूरा बायोग्राफी जानिए। तो बायोग्राफी में आपको क्या सब पढ़ना है, तो यदि बेसिक बात समझे तो वो है उसका जन्म कब हुआ, जन्म होने के बाद किस स्थान पे जन्म हुआ, वो कौन सा क्षेत्र था। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था के बाद जब वो ब्रिटेन गए तो वहाँ उसका अंग्रेजी मित्र कौन है, क्योंकि अभी यहाँ क्वेश्चन पूछ चुका है अंग्रेजी मित्र। इसके बाद जब इंडिया वापस आए तो राजनीतिक गुरु। जब इंडिया वापस आने के बाद वो जो आंदोलन किए उसमें प्रमुख आंदोलन जहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा या कंपटीशन कोई भी एग्जाम हो, जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या समझिए इसमें आंदोलन, वो आंदोलन जो है वो है चंपारण किसान आंदोलन। अब ये समझ लीजिए ये आंदोलन से क्या क्या टॉपिक पूछा गया है अभी तक। तो सबसे पहले इसमें 3 कट्ठा प्रणाली, जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है, वही आधारित था। और पता है कि नील की खेती करने पर कई सालों के लिए खेत बंजर हो जाते थे, जिसके वजह से किसान आंदोलन हुआ था। इसके बाद गांधी जी को, क्योंकि बिहार में हुआ था ना, गांधी जी को बिहार कौन बुलाया, तो राजकुमार शुक्ल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद जब आया, यहाँ आने के बाद फिर ये सबसे पहले कौन से जगह पे आया, सबसे पहले तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से रिलेटेड टॉपिक क्या क्या है, वो सब टॉपिक भी यदि घटनाक्रम है तो वो देखिए। इसके साथ ही उस टाइम में बिहार के जो भी नेता सक्रिय थे उससे भी कभी रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ लेते, क्योंकि बिहार के संदर्भ में बीपीएससी, दरोगा, अदर कंपटीशन में क्या करता है, बिहार का संदर्भ देखते हुए क्या करते हैं, बिहार को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसीलिए आप बिहार पढ़िए। इसके बाद अब देखिए अगला आंदोलन वो है असहयोग आंदोलन। ऐसे इस क्रम में और भी आंदोलन है, जैसे कि खेरा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, लेकिन यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये पूछा है असहयोग आंदोलन। तो इसीलिए से असहयोग आंदोलन समझिए। असहयोग आंदोलन से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक आया है, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन किन कारणों से हुआ, असहयोग आंदोलन किन कारणों से बंद हो गया, और असहयोग आंदोलन का किन किन क्षेत्रों पर असर रहा, और असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो बिहार में कौन कौन से सक्रिय थे, बिहार के कौन कौन से प्रांत इसमें सक्रिय हुए। तो आप बिहार के संदर्भ में भी और इंडिया के संदर्भ में जो टॉपिक बता रहे हैं वो टॉपिक देखिए। हम जितना भी अभी टॉपिक बता रहे हैं ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है, आप क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हैं। इसके बाद
जो है सब आंदोलन, वो जैसे नमक सत्याग्रह आंदोलन भी आप कह सकते हैं, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है, वो प्रथम था। यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये आंदोलन क्यों हुआ, कब हुआ, ये आंदोलन में जो 11 सूत्री मांग थे, उस 11 सूत्री मांग के बारे में भी जरूर आप देखिएगा। गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 सम्मेलन, क्योंकि हम कांग्रेस में बताए थे कि आपको गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ भी गांधी जी, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने, क्योंकि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, प्रथम और तृतीय में नहीं लिए, क्योंकि 11 सूत्री मांग नहीं माने गए थे। इस सब का यदि पूरा डिटेल से जानना है तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल से बताते हैं। इसमें तो आपको हम ये आइडिया दे रहे हैं प्रॉपर कि आपको क्या सब पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का क्या भूमिका रहा, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी से रिलेटेड जो भी नेता थे, वो नेता कब जेल में गए, कौन से जेल में रखा गया, ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यदि अब यही टॉपिक को क्या करें, बिहार के संदर्भ में देखें, तो बिहार के संदर्भ में कौन से प्रमुख नेता थे, जो भी प्रमुख नेता था उसका बायोग्राफी देखिए। यदि इसमें बायोग्राफी देखें तो औसतन 4 ऐसे नेता हैं जिसका बायोग्राफी आपको पढ़ना है। वो 4 कौन है, तो वो है आपको गांधी जी, उसका बायोग्राफी पढ़िए। गांधी जी के बाद जो है वो है राजकुमार शुक्ल, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो मतलब आज 4, पीछे भी हम 2 बायोग्राफी के बारे में बताए थे कि 2, एक कुंवर सिंह और एक बताए थे सहजानंद। तो आपको याद रहना चाहिए, बायोग्राफी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपको रिवाइज करते रहे। इसीलिए हम संडे को वीडियो जो लाना जो बंद किए, वो इसीलिए क्योंकि संडे आप भर दिन पूरा तैयारी कीजिए। संडे देख रहे हैं कि होगा तो हम फिर से संडे को आपको ऑल ओवर टेस्ट वीडियो डालेंगे। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसमें कितना मार्क का है। तो ये टॉपिक तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एवरेजतन माने तो वो 4 मार्क का पूछा जाता है। लेकिन यदि ऐसे देखें तो औसतन कभी 5 पूछता है तो कभी 3 पूछता है, लेकिन इससे कम नहीं पूछता है। तो ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कितना मार्क, तो 4 मार्क। औसतन समझिए कि 4 मार्क हर साल पूछता है। किसी साल 5 क्वेश्चन मार्क का पूछ लेता है, तो किसी साल 3 मार्क का, किसी साल 4 मार्क का। लेकिन औसतन मानिए एवरेज मान के हम लोग चलेंगे ना, तो एवरेज कितना, 4 क्वेश्चन आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को किसी भी कंडीशन पर आपको स्किप नहीं करना है। इस चैप्टर को आपको काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से, पूरे मेहनत के साथ आपको अभी से ही पढ़ना है। आप हम स्टडी कैसे किया जाता है, इस पर भी एक वीडियो सोच रहे हैं संडे को लाएंगे, तो वहाँ भी हम आपको बताएंगे कि एक प्रॉपर स्टडी कैसे किया जाता है। तो आप संडे को यदि जिसे लगता है कि स्टडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वो वीडियो देखने के बाद समझ सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।